जब उसके लिए कोई दुनिया में न रहे तो मैं मन करता हूँ। इधर पांचाली गोपी कृष्ण बोलाने लगी, जय वसुदेव के पुत्र बलि, जय गाढ़ सहायक रास बिहारी, जय कुबिजा प्रिय उद्धव के ही तवा दुखिया दुख भारी, जय जय वीरन जय जय वीरन, द्रौपदी वीरन की बलिहारी, अरे सौ दुशासन का करी है, हर जे कर तू कर भारत जय बलराम की दाहिनी बाह, गरीब निवाज अनाथ सुखारी, और जय कुबिजा प्रिय उद्धव के ही तवा दुखिया दुखहारी, विप्र सुदामा के बाल सखा, जय द्रौपदी वीरन गए बलिहारी, और सौ दुशासन का करी है, हरि जय कर तू कर नहीं जीत पाएंगे। प्रभु आप आ जाओ बस। भगवान के कन्हैया के कान पर जुआ नहीं लेगा तो द्रौपदी कहते हे मदन मोहन, अब तो हमने आपका भी नाम ले दिया है, अब आपके सारे होकर के अगर बहन तुम्हारी आज निजी कर दी जाएगी तो क्या दशा होगी हमारी, क्या दशा होगी तुम्हारी। ऐसे में जो बिसरई हाथ हूँ, अब जातो से हम बोलब नहीं। भैया अगर ऐसी आपत्ति में तुमने मुझे ठुकरा दिया तो जाओ, आज से हमारा तुम्हारा बोलचाल बंद। भाई बहन का निराला प्रेम होता है, जरा सी बात में बुलाने भी बन जाती है। और तू बहनी बहनी कहला पर ना तो कब हम जोड़ब नहीं। आज से भैया बहन का रिश्ता खत्म हो जाएगा। सावन मातुए तारे बदे, जरई हम ताल माँ पोरब नहीं। और पुरुष मालई खिचड़ी अईबाम, जब पुरुष में खिचड़ाई में खिचड़ी लाओगे तो कचरी सर जाए पे छोड़ ना। कठैया खिचड़ी वाली सड़ जाएगी लेकिन हम नाच नहीं खोलेंगे। कौन किसकी बहन कौन किसका भैया। तीज परे त्योहार परे तो से हम धोती मदाऊ नहीं। अब आन के आगे भले झुकबे करबे तो से फरमाइश नहीं। गाड़ सकेत परे कितनी मुसीबत जमा आ जाए, गिरना कई के गोरा बदनाही। अब कर तू बहनी पूछ लू, अगर हमसे कोई पूछेगा तुम किसकी बहन हो तो हम नाव तुहार बताओ। कन्हैया अगर आज न आए, आए कहने के तो पांच पति बैठे, लेकिन पांच पति सर झुकाए बैठे हैं। अब ये रक्षा हमारी करिए काहे को करें। जो चीज मुसीबत से मिलती है उसकी लोग कदर करते हैं, बड़ी मुश्किल से पाई ये चीज। और हम इनको कैसे मिल गए मालूम, हमारे स्वयंवर में गए थे, मछली की आंख में तीर मार दिया, दुल्हन पाई गए। देखा मछली मरियम दुल्हन मिले, 500 से 500 रोज लावे रोज छोड़े। तो के कीमती का जनने एनले, मछली मर ले पौल
तोहरे भरोसे तोरी महीन उघारी होली धाई धोपी आपुन पीताम्बर तोरा आज सब जान जान तेरी बहिना हरिया तनी आवाज भूलेगा छोटी छोटी नाही तोरी बड़ी बड़ी बाह बाटे छोटी छोटी नाही तोरी एक दाई है तोहर बढ़ाईदा हमहू से ज्यादा कोई विपद हो में कान इतनी कहब धूम साथ लिपटा लंबी लंबी भुजाएं बनाई जाती हैं आजाद भुज। तो हम कहते हैं अगर हमसे भी ज्यादा कोई इस समय दुखिया हो आपको याद कर रहा हो तो एक भुजा उसकी तरफ बढ़ा दो एक हमारी तरफ बढ़ा दो क्या कर जाएगा भैया आपका। लेकिन हमें तो लगता है संसार झूठा है संसार के नाते रिश्ते कदई झूठे बोले जैसन कौरव तैसन पांडव अब दोनों बड़ा कैले अनरीति हमारे जैसे गौरव कैसे पांडव अब आपस में दोनों मिल गए भैया हम ही भैली जगती ये तो तुम भाई भाई हो सब आपस में खिलौना हमें बना डाला। तुमने भी सोचा होगा भैया तो कौन सुवारत हमसे तुमने सोचा होगा दुर्ग से हमारा स्वार्थ ही क्या है हम द्वारकाधीश अब वो साधारण बंधन में घूमने वाले पांडवों की पत्नी हमारा उसका बराबरी का जोड़ी कहाँ है। तो कौन सुवारत हमसे तू हो जनला हमें गागर रीति गागर माने छूछी गागर तुमने सोचा होगा छूछी गागर से क्या क्या समझ जाएगी इसलिए तुम्हारा नहीं चाहते मानो बाजद में कारण ही एक दूसरे को प्रेम करते हैं ये बात सत्य हो गई इसलिए नहीं आ रहे हो बाधो। लेकिन याद रखो अभी तो तुम्हारा एक लड़का है जिसका नाम है प्रद्युम्न। अब एक प्रद्युम्न ना रही है अब ही बिटिया भी जवाब हुई है तब सौरी पुतावे बड़े हम बता तुम्हें भेजी के भौजी जरूर ही बुलाई है। लेकिन याद रख तौने बिना हम जाऊ बना पूरी खाऊ तुहार मनाई ना पई है तुम भी आओगे खुशामद करने बहन चलो तू गुरवा परवा हमरे हमारे पैरों पर गिरोगे घर सौरी बिना पोतले रहते हे माधव आज तो नहीं आ रहे हमारे गरज में लेकिन एक दिन आएगा जब भैया तू जाएगी तो दूजी का पत्थर लगे जब
दूजी का पर्व लगे जगमा कर से, अब भाई मिठाई न पैबा, तो हमारे हाथ की मिठाई नहीं पाओ। और पीरन जइए सब बहिनी घर, तुम बैठी द्वारिका मात चितैबा, द्वारिका में बैठ के रोओगे। अगर द्रौपदी होती है मुंह साइड जहाँ जाते तुम रोगे उस दिन। भगवान कन्हैया ने सोचा क्या रुआब दिखा रही है, उल्टा मचिया कर रही है। उल्टा मचिया ऐसे नहीं जाएंगे, जाएंगे वही शर्त से पूरी करेंगे, भजेंगे मुझ कल भरोसा। पांचाली मुक्ति पूरी माधव जब रक्षाबंधन आएगी तब जरूर लोगे। राखी का पर्व लगेगा वहाँ, जब रक्षाबंधन आएगा सब भैया अपने अपने बहन के यहाँ जाएंगे। तुम सोचोगे हाय आज बहनी हुई तो हम भी जाते, हम तो मर जाऊंगी आज, लेकिन उस दिन तुम रोओगे भैया। हाय क्या बताओ, हमने तो सगे भैया से ज्यादा तुमको मैं भैया माना था। हमारा सगा भैया तो धृष्टद्युम्न है, अगर धृष्टद्युम्न को हमने बुलाया होता तो शायद जरूर आ जाता। तुम तो हमारी सौत के भाई हो, हमारी सौतन के भैया हो, लेकिन हमने सौत के भैया को सौत का भैया नहीं अपना सगा भैया से ज्यादा माना था। तो आन के भाई तो कई के भरोसा बनावल ना तो सुमे भर पौली, दूसरे भाई को भाई माना भर पाया हमने। आन के भैया तो कई के भरोसा बनावल ना तो सुमे भर पौली, और लाज रहे न रहे न कह गिरना कही कह तो हो कह वो हरौली, लाज रहे न कह गिरना कही कह तो हो कह वो हरौली। सारी खिंचे यार है, इसका दुख नहीं है, दुख इस बात का तुमको बेकार है। हमने भैया कहा था काई है आस लगाई कसोमाती, क्या इसी दिन के लिए तुम्हारी मैया यशोदा ने तुमको दूध पिलाई के सारू बनौली। तुम्हारी महतारी इसी दिन के लिए दूध पर पिला के तुम्हें सार बनाया था। तुम छत्री हो, छत्री का मतलब छतात रक्षक की दिशा क्षत्रिय, जो छाता जैसा बन करके दूसरे की आपत्ति को ढक ले, दूसरे पर आपत्ति न आने से छाता जैसा बनकर दूसरे की रक्षा करे, वो क्षत्रिय होता है। इससे बढ़िया था कन्हैया जब तुम कंस की जेल में पैदा हुए थे, तो कायन कंस की जे हलमान देवकी धर के तोरी मुँह द्रौपदी ऐसे उदाहरण दे रही है, द्रौपदी चीख रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, तो दुर्योधन का एक भाई का विकर्ण द्रौपदी का करुण क्रंदन उससे बर्दाश्त न हुआ, हरे दरबार में खड़ा हो गया और कहने लगा द्रुपद की बिटिया और पांडु की पतोह का दुर्गति होने हाय मोरी भव जाएगा, और मनई जनाई दरबार की कसाई न का गति भैले तोर जैसे दीनहीन गाता। माफ करा भवनी तू लागत है लाज हमें, अभी मुझे माफ कर दो। कैसे कही दरबार मोरे बड़े भाई का, बड़े भाई दुर्योधन का दरबार है, बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बार बार मोरा मन करेला कि कहीं गई कहीं नहीं कोख जरी गई मोर भाई हमारे मन में आता है कि हमारी मातारी गांधारी की कोख जल गई होती, गर्भ गिर गया होता, लेकिन हाय दुशासन दुर्योधन जैसे भैया पैदा हुए होते, कोई शर्म नहीं। लोगों ने कहा धन है कारण, कम से कम तुमने भले समाज में
अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस तो किया है। इसलिए तुम हमारी उम्र लेके जिंदा रहो, ये तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन विकर्ण को दरबार से भगा दिया गया। विकर्ण भगा दिया गया तो भाभी की चीत्कार उसे बर्दाश्त न भई। हमारे यहाँ देवर और भाभी का कितना पवित्र रिश्ता माना जाता है। भगवान श्री राम वन में जा रहे हैं, सीता को ढूंढते ढूंढते सुग्रीव के यहाँ पहुंचे। सुग्रीव को सारी बात बताई। सुग्रीव ने कहा, एक दिन हमने देखा गगन मंडल से आकाश से होते हुए एक महिला रोती जा रही थी, आभूषण उतार के फेंका, कुछ हमें मिले हैं, जरा देखो क्या यह सीता के तो नहीं है। तो कुंडल लाकर के भगवान श्री राम के सामने रखे, देखो ये आभूषण उस नारी ने फेंके थे। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया जरा देखो क्या ये आभूषण सीता के हैं। लक्ष्मण क्या जवाब दे रहे हैं कि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के तो हम जरूर बता देते। मैंने तो निगाह उठा के सीधा को ऊपर तक कभी देखा नहीं। ये देवर भाभी का रिश्ता, ये सनातन धर्म की महिमा हमारे। और वहीं आज हमारा आर्य समाज एक तनपा है स्वामी दयानंद का चलाया हुआ मत। आर्य समाज कहता है देवरा अकस्मात विधवा या द्वितीयो वरोच्यते। देवर माने दूसरा वर, सेकेंड हस्बैंड। बताओ आर्य समाज जरा देवर माने सेकेंड हस्बैंड, पति मेरा है तो इससे काम चलाओ। कितना हमारे सनातन धर्म के ऊपर दुर्नीति का प्रहार किया और कहते हैं सब एक ही है, आर्य समाज सब एक ही। एक कैसे? क्या मर्यादा है? देवर कभी भाभी का चेहरा नहीं देखता था। विकर्ण को निकाल दिया गया, पांचाली रोटी फिर रोने लगी। हे भैया नहीं हम सब देखन चाहल, अब खींचिल धोते यही चर्चावा, ना जानो मैं वीर राम और भाग्य कैसन काल विधान रचावा। एक तू है तज देश देशांतर, कैठ पुराण यह चर्चावा। तुमको छोड़ के दुनिया के सारे राजा और क्षत्रिय हम मौजूद हैं, यही चर्चा कर रहे हैं और तुम भी नहीं आओगे तो वीरन यादव वंश कनाहर, खाली भरोसे तो हार। रुक्मिणी ने कहा है प्रभु अब तो जाओ, उसने कह दिया तुम्हारे सहारा है। भगवान बोले पता ही रहेंगे वो, ये कह रही है वाणी से पकड़े साड़ी का है कहते, इसका अपना भी जब थक जाएगा। संसार का बिल्कुल नहीं रहा ऐसे, लेकिन अपना बल इसको भी है, स्वाभिमान से बचा लूंगी। जैसे कितनी बचाती द्रौपदी कहती है मदन मोहन हमने सगे भैया से ज्यादा तुमको माना था, तुम भी कहा करते थे मैं सगी बहन से ज्यादा तुमको मानता हूं बहन, लेकिन दोनों वादी झूठे हो गए। तुम भी कहते थे तुम्हारी सगी बहन तो सुभद्रा है ना, हमारी सोच रंग बिरंगी भले दुनिया, हम कह रुचनी बस पीत हरिद्रा, और नेह में चूक परे न करो भर हूँ धनवान बने की दरिद्रा। तुम कहते थे जैसे नक्षत्र पसदा पहले मृग के गई रे दुनिया भद्रा, जैसे ज्योतिष में
भद्रशिरा के बाद में भद्रावश्या किया। और ऐसे तुम भी कहते थे कि मोरे लिए कैसे बहनी पहले द्रौपदी तब पाछे सुधार। सुभद्रा हमारे लिए बाद में है, द्रौपदी पहले बहन है हमारी, लेकिन आज तुम्हारा सारा वादा झूठा हो गया। और अब भी भगवान कन्हैया को नहीं आया तो द्रौपदी को बड़ा गुस्सा लगा और बोले अब आना नहीं है तो ना आना, बस अब नहीं आए हो तो मत आओ, क्योंकि जब आओगे तो क्या करोगे? बोले आई के का करवा देना अब नाम से छूटन चाहल सारी। हाँ तो क्या बनाओगे? अब तो कमर से साड़ी छोड़ के गिरने वाली है। मदन मोहन अब आओगे तो बहन को निंदा ही दिखोगे। और ऐसा कहकर फिर उसने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, गोविंद गोविंद, सारी बचे तुम जानो, सारी रहे तुम जानो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। भगवान कृष्ण ने सोचा अरे हाय, इसने तो सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, अब इसका अपना वर्ग भी थक गया। वो शर्त भी इसने पूरी कर दी, भजे हुए मुझ पर सकल भरोसा। इसलिए अब अगर इसका कोई तीर मात्र अगर साड़ी के बाहर खुल गया तो अब बदनामी मेरी है, अब द्रौपदी से कोई मतलब नहीं। भगवान कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया, गरुड़ को याद किया, गरुड़ आ गए, बोले क्या है महाराज? तो पूछल जाई देश कहाँ, प्रभु जईबा कहाँ कैले पर धीरे। गरुड़ बोले महाराज कहाँ चढ़ना है? कहाँ एकाएक आपने प्रोग्राम बना दिया चलने का? बोले हाँ द्रौपदी 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 द्रौपदी। द्रौपदी की बात, अरे बोले इतना जल्दी अर्जेंट है तो फिर देर का है तो बैठो जल्दी। भगवान बोले गरुड़ एक बात, आप हमारी गाड़ी ठीक ठाक है, एड्रेस रेट सही है, पेट्रोल सब कंप्लीट है? बिल्कुल नहीं। अरे बोले महाराज बैठो। भगवान बोले बहुत जल्दी चलना, बहुत रफ्तार में, ये बताओ रास्ते में कितना समय लगाओगे? तो कहले गरुड़ मोर पीठिया संभारी, धरा चारी पंख मारी के आकाश उड़वाई। छोटी छोटी तारई का गिनती करी तो नाई, चौंजन से मारी चांद सूरज हटाई। बच्चे बन माली जब हम छोटे थे, देवराज इंद्र यहाँ से अमृत का कलश उठा लाए थे, सब देवताओं ने मिलकर के हमारे साथ युद्ध किया था। हम छोटे थे लेकिन सबको मैंने प्राप्त कर दिया। आज का जवानी नहीं दिखाई, आज जवानी की ताकत देखना मेरी, जवानी ताकत भूत कर जनी हाथन हाई, जब द्रौपदी के पास आपके पलक उठाने गिरने में जितना समय लगता है उतनी देर में द्रौपदी की बात पहुंचा दूंगा। रफ्तार क्या होगी सुनो, अगर रास्ते में चंद्रमा सूरज भी चढ़ जाएंगे तो चोट से चीर चीर करके इस शरीर में जन्म
महाराज सूरज चंद्रमा भी आज हमारा रास्ता नहीं रोक पाए। भगवान बोले यही उम्मीद है तुमसे कि भक्तराज गरुड़ पर भगवान बैठी। अब गरुड़ जी इतनी जोर से रफ्तार भरे कि बानर पर अनिता का पुत्र था व्यापाती हाहाकारी डाला एक में निहारिका फसलेगा। छोटे छोटे नक्षत्र एक दूसरे से रास्ता में हटक करके गिरने लगे धरती पर। और सूरज का चांद है रे चांद का सूरज है रे चांद और सूरज जमा है रे बोली मचलीवा। सूरज चंद्रमा की ओर देखे ये इतनी रफ्तार में चलने वाला कौन सा विमान। चंद्रमा सूरज की ओर देखा सूरज चंद्रमा की ओर देखे छोटे छोटे नक्षत्र को धरती पर टूटने लगे गिरने लगे। लेकिन सरकार को कितनी जल्दी है थोड़ा और तेज चलो और रफ्तार बढ़ाओ इतनी देर ऊपर तक पहुंचाओगे और चलो। गरुड़ ने कहा सरकार फुल स्पीड अब इससे ज्यादा रफ्तार है। भगवान बोले हाँ इतने धीरे धीरे चले हो तब लोग पहुंची। अच्छा तुम आते रहना मैं चल रहा हूँ। भगवान ने गरुड़ को छोड़ दिया पैदल भागने लगे। फिर सोचा जब तक पैदल भागते दूर से जाऊंगा कहीं बहन का अंग खुल जाए साड़ी के बाहर इसलिए पीताम्बर फेंक दिया तुम चलो द्रौपदी की साड़ी में जुड़ जाना मैं आ रहा हूँ। तो लोग निहार रहे आसमान मान। लोग देख रहे आकाश में 3 विमान जा रहे 3 जहाज जा रहे हैं। लोग निहार रहे आसमान मान ये 3 विमान समान उड़े रे। और आगे पीताम्बर बीच माकान आगे आगे पीताम्बर बीच में कृष्ण और पिछारू खगेश उड़े। गरुड़ कहते थे इतना जल्दी चलेंगे वो तीसरे नंबर पर नहीं गिर जाए। भगवान खिड़की से झांक के बहन को देखा बहन देख मेरी ओर में आ गया हूँ अब तुम्हारा बाल बांका नहीं होना है। द्रौपदी ने एक बार कन्हैया को देखा मन बहुत नाराज हो गई धरती पर बैठ गई। भगवान बोले तब से शोर मचा रही थी और जब आ गए हैं तो अथवा अब मौनी बाबा बन गई है मौनी बाबा बन बैठी हो देखो मैं आ गया हूँ। द्रौपदी ने कहा कुशल तुम पर पहुंच जाता हूँ क्यों क्या गलती हो गई। बोले इतनी देर रोते रोते परेशान हो गए तब तुम आए। भगवान बोले बहन तुमने पहले से कोई आने का प्रोग्राम तो नोट नहीं कराया था। जब आवाज सुनी तो पैदल दौड़ते आया हूँ। अब तुमसे मुस्कुराए बैठी हो तो माफ कर बहिनी तू लागत लाज हमें। बहन माफ करो तुमको शर्म आती है। माफ कर बहिनी तू लागत लाज हमें। और जल्दी से अपने आंसू पोछो बहन जल्दी से अपने आंसू पोछो और नहीं तो अभी विष्णु चक्र को आदेश दे रहा हूँ यहाँ पर प्रेम मच जाएगा। द्रौपदी ने आंसू पूछेगा ऐसा भैया कुछ मत करना। इधर चक्र सुदान सर घूमने लगा आकाश में। भगवान ने कहा शांत काम बन गया ऐसे। अब भगवान बढ़ाने लगे सारी कहा बहन तुम किस बात की चिंता करती हो। बोले आज तोर लोरन के एक एक बूंद आज तेरे लोरन के एक एक बूंद पर एक जुबाना लाख लाख चूने। गिराया है तो एक एक आंसू के बूंद पर तुमको लाख लाख साड़ियां पहनाऊंगा। देखा कितनी खींचेगा। लोग ने कहा धन्य हो हमारे झूठे भैया। क्या मैं झूठा हूं? तुम कहते लाख लाख साड़ियां दे जाऊंगा लेकिन तुम्हारे पास 2-4 भी नहीं दिखाई पड़ रही है कहां से लोगे। भगवान बोले पहले हिसाब ले लो। तुम्हें मालूम है हमारी कितनी रानियां। बोले 16,108। एक साधारण नारी के भी बक्सा में देखो तो 10-20 साड़ी तो होती है।
लेकिन कहा कि है रहे हाँ चाहिए ना या कुछ चाहिए ना दूसरे चाहिए नहीं कुछ। आप जानते हो नारी की मांग भरता है पति, लेकिन पति बेचारा मांग भरते 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 भरता हो जाता है, इसलिए पति को भरता भी कहते हैं संस्कृत साहित्य में। वो भरते भरते मांग भरता हो जाता है, लेकिन मांग कभी भरी नहीं पाती। इतनी लंबी मांग का मतलब डिमांड, इतनी डिमांड होती है, ये लाओ ये लाओ ये लाओ ये लाओ वो लाओ। पति भरता हो जाए कोई चिंता नहीं। भगवान कन्हैया बोले 16,108 रानी और उनके सबके बक्सा में जितनी साड़ियां मिलेंगी, अरे 100 साड़ी लोगी एक रानी बक्सम 16,108 गुना 100, तो इतनी साड़ियां सब तुम्हारी साड़ी में जोड़ दूंगा। लोग देने का अगर कोई सही खींच गई है तब इतनी डरी हुई है बेचारी, सब खींच डाले तो क्या करोगे? भगवान बोले फिर द्वारकापुरी के खजाने में जितना पैसा है उस पैसे से दुनिया में यत्र तत्र सारी कपड़े की जितनी दुकानें हुई है सब खरीदनी है, सब तुम्हारी साड़ी में जोड़ देंगे। और जो भैया बहुत खरीदी है तब क्या करी हो? बोले फिर द्वारिका में चिवे जाए कुबेर पे, सोने की द्वारिका पूरी कुबेर के हाथ बेच दूंगा और जितना पैसा मिलेगा देवलोक से वो कर साड़ी की गांठी मंगवे। और भैया वो समय खरीद रही है द्वारिका बिक गई है तब क्या गई को बैठा हूँ चुके रधवा का नीलांबर, उसके चुप जाने पर राधिका की चीज लाई चुराई तो है कहीं रही मैं। लेकिन भैया चोरी में किसी दिन मिलेगा किसी दिन मिलेगा तब क्या करोगे? राधिका चीज भी न मिले किसी दिन। कोई एक एक जो नहीं माने दुशासन तो अंत अचूक पाव लगे गए, और निज छोड़ पीताम्बर ढाका बलाज, अपना पीताम्बर छोड़ करके तुमको पहरा दूंगा। तू है बड़ी आज दिगंबर, अपना पीताम्बर छोड़ करके तुम्हारी साड़ी में जोड़ दूंगा। तुम्हारा भैया आज से सदैव सदैव के लिए भले दिगंबर वस्त्रहीन नंगा होकर घूमेगा, लेकिन तुम्हारी राज अब नहीं चाहिए। किसी बहन का भैया अगर इतना कह दे तो भाई का दिमाग और बहन का दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच जाए। उसने चैलेंज कर दिया दुशासन, अरे इतना धीरे धीरे क्यों खींच रहा है, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। खींचो दुशासन जोर लगाए, अरे अकेले तुम कहाँ तक खींचोगे? तुम्हारे भी नानी भाई तमाशा कर सबको बुलाओ, सब मिलकर खींचो, सब मिलकर खींचो। आज की है परियावे बदे सुन बात दुशासन ले अभिमानी, हमें देखना है अंकारी दुशासन बाह मोटा यलवाना है, हमारी मोटी मोटी बाहें ही हैं, अथवा इनमा का चुका रे सुतानी, या बल भी है तुम्हें कुछ तो औरव कौरव के बुलवाइए, सब कौरवों को बुलाओ और देखब तोरी में आज जवानी, आज तुम्हारी जवानी की ताकत देखेगी। तो लोग रखे जसुदायो गंधारी में, के कर दूध है के कर पानी। आज दुनिया के लोग इस बात का फैसला करेंगे यशोदा और गांधारी में दूध किसका है और पानी किसका है। यशोदा का दूध पिया हमारे भैया ने और गांधारी का तुम लोगों ने पिया, तुम्हारी ताकत और हमारे भैया की ताकत का पता चलेगा। खींच खींच दुशासन बड़े आवेग में सारी खिंचनी में लग गया। सज्जनों याद रखो, मनुष्य में जीवन भर महातारी के दूध की ताकत काम करती। आज तक की माताएं शिकवा तो बहुत करती हैं, पंडित जी लड़का मेरी बात नहीं मानता है, इतना बड़ा पाला पोसा इतना बड़ा किया हमारी बातें नहीं मानता है, बात का है माने कतई नहीं मानेगा। मातारी में बच्चे में संबंध जुड़ता है दूध से,
और दूध अपने पास का तुम्हें दिया नहीं, क्योंकि अपने पास का पिलाऊंगी हेल्थ डाउन हो जाएगा, कब दुराई जाऊंगी। इसलिए बच्चों को लिटाया पालने में, बोतल में दूध घोल के भरा, डब्बा वाला दूध, निपुण लगाई उसमें बच्चे के मुंह में डाली, बच्चे को लिटा दिया, बोतल निकाल दी, निपुण में दूध पियो। अब बच्चा दूध पी रहा बोतल का, तो बताओ बोतल को मम्मी कही है कि तुम्हें मम्मी कही है? बोतल से नाता उसका जुड़ गया। छोटा रहा बोतल से दूध पिया, स्कूल पढ़ने गया तो कोका कोला, थम्स अप, लिम्का की बोतल पीने लगा, और बड़ा हुआ तो और रंगीन बोतल की जरूरत पड़ गई, भाव पीने लगे। पीते 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 जब फेफड़े सब खराब हो गए, डॉक्टर ने कहा अब काम नहीं चलेगा, आपको एडमिट हो। अब अस्पताल में एडमिट पड़े 70 बोतलें गोली चढ़ चुकी, ग्लूकोज बोतल ना पीछा छोड़ रहे। अब उन बोतलों से भी अगर काम न मिला तो डॉक्टर कहता अब तो भगवान सारे इसकी जिंदगी है, इसलिए अब लाओ गंगा जी की बोतल, गंगा जल में डालो। बोतल पीछा नहीं छोड़ते जब तुमने दिया बोतल। आज दुनिया के लोग फैसला करेंगे दूध किसका है, पानी किसका। आप जानते हैं हनुमंत राजी महाराज जो अतुलित बल धामन गए, जिनके बल की कोई सीमा ही नहीं है। आइए महाराज, ओम नारायण। जिनके बल की कोई सीमा ही नहीं है। संसार में और भी जितने बलधारी हुए हैं, किसी में 100 हाथियों का बल, किसी में 10,000 हाथियों का बल, लेकिन हनुमान के बल की कोई सीमा ही नहीं। इसलिए लिखेगा अतुलित बल धामम। और ये बल कहाँ का है? महाकाली के दूध का बल है। हनुमान में महाकाली के दूध का बल आया है। एक उदाहरण, रावण को मार करके पुष्पक विमान पर बैठ करके भगवान श्री राम बंदर भालुओं के सहित अयोध्या आ रहे हैं। रास्ते में ऋषिमुख पर्वत पड़ा, तो हनुमान जी ने कहा प्रभु ऐसा करो 1 मिनट के लिए विमान रोक दो। क्यों? यहाँ पर हमारी माता अंजलि रहती है, माँ को प्रणाम कर लो। आप जानते हैं माता सबसे बड़ा तीर्थ है और माँ से बड़ा कोई देवता भी नहीं है। और मैं तो कहता हूँ जिसने अपनी माँ की सेवा कर ली वो भगवान की पूजा कतई न करे, भगवान की हिम्मत नहीं उसका कल्याण कर दे। अगर माँ खुद से संसार में सबसे बड़ी होती है माँ। महाराज जी बैठे हैं, दंडक ग्रहण मात्र नरो नारायण हो, जिसके हाथ में दंड होता है वो नारायण का रूप माना जाता है। लेकिन ऐसा दंडी स्वामी जो अपने बाप से ही पैर छुआने का अधिकार, संसार भर से पैर छुआ लेता है, लेकिन महाकाली के पैर वो भी छूता है, महाकाली से वो भी दूर नहीं हो पाता है। इसलिए बोले हनुमान जी कहा, बोले महाराज यहाँ पर माता रहती, जरा प्रणाम कर लूं। राम जी ने विमान को रोका, सब बारी बारी से उतर करके प्रणाम करने गए। अंजलि ने कहा प्यारे हनुमान ये सब कौन है? कहा मैया जानती नहीं हो, ये अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ भगवान श्री राम हैं। इन्होंने रावण को मार करके अपनी सीता वापस लेकर के अयोध्या के लिए प्रस्थान किया है। तो कैसे पता चला था रावण ने सीता चुराई? हनुमान बोले इसके लिए मैया हम गए थे और हम सीता को देख करके भगवान श्री राम को बताए थे, तब इन्होंने आक्रमण किया था। अंजलि ने कहा प्यारे हनुमान सामने से हट जाओ, तुम्हारा मुंह देखना पसंद नहीं, तुमने दूध भिजा दिया। इस मामूली से काम के लिए एक बार तुम गए सीता को देख के लौट आए, तुम्हें चाहिए था वही रावण को मार देते, सीता को ले आते। तो लक्ष्मण मुस्कुराए, बोले भैया रावण को ऐरा गहरा थोड़ा था कि उसको हनुमान मार डालते, वो बहुत बलवान था। अंजलि ने कहा लक्ष्मण जरा होश की दवा खाओ, क्या कहते हो? हमारा हनुमान रावण नहीं मार सकता था। कौन सा दूध पिलाया है मालूम तुम्हें हनुमान को हमने? और वैसा कहते अंजलि ने अपने स्तन को दबाया, दूध की
चौक होती, ऋषिमुख पहाड़ पर 3 जगह उधार जहां जहां दूध की गिरी, ऋषिमुख पर्वत टूट करके 3 खंड हो गए। ये दूध हमने हनुमान को पिलाया है। ये दूध की ताकत है हनुमान की। इस सृष्टि में सबके बल की सीमा है, लेकिन हनुमान जी अतुलित बल धामन है, जिनके बल की कोई वो छोड़ नहीं। ये कहाँ का बल है माता जी के दूध का? आज वही माँ याद करती है द्रौपदी, ये आजू भी है पर या वे बदे सुनी बात दुशासन ले अभिमानी, बाह मुटाया लड़ा न गए अथवा इनमा का चुका रिश्तानी, औरव कौरव के बुरवाई देखब तोरी में आज जवानी, लोग लखे जसुदायो गधारी में के कर दूध है के कर पानी। साड़ी खींचने लगा। भगवान कन्हैया साड़ियां दे रहे हैं। लोग कहते करबिन कर्म करे मुजमाना वो भगवान है। और यहाँ भगवान कौन से हाथ का प्रयोग कर रहे हैं बताओ? यद्यपि कोई चरखा न लिया करधा भी नहीं चलाया, साड़ी पहनने लगी। कैसी रंग बिरंगी साड़ियां भगवान दे रहे हैं द्रौपदी को। सारी बहु बारी बाटे लगत किनारी बाटे, सारी बहु बारी बाटे लगत किनारी बाटे, सलमा सितारी बेल बूटी रूप छहिया, और ठीक बाटे नीक बाटे लागल पहाड़ बाटे, रेशमी पार और सिलक मखनहिया। क्या भाव है कवि के? अगर कहीं ऐसे मौका पर राधिका जी आ जाती तो राधिका कन्हैया के दोनों हाथ पकड़ लेती और रखवाज होती आज आगे ठारी हो जाती, बूझ लेती कान्हा की तकरी गुण महिया। तुम तो कहते थे हमारे पास कुछ है ही नहीं, कमरिए है खाली, और हमारे लिए नहीं पहनने के लिए इतनी सारी घर में चले। मोरे आगे कमरी तू ओढ़ के चरौला गाए बोल कान सारी कहाँ रंग रंगी साड़ियां बढ़ती रही और अंततः आखिर में भगवान कन्हैया को आज मोही कर देना पड़ा, अपना पीताम्बर ही साड़ी में जोड़ देना पड़ा। लोग रोजगारी ये पीताम्बर, अब साड़ी में पीताम्बर आ रहा है। इसलिए अब भी अगर धृतराष्ट्र ने इसको मना किया जुआ खेलने के बाद ये अनंत अत्याचार करने से, तो अभी तो कन्हैया ने केवल चेतावनी वार्निंग दी है, केवल पीताम्बर भेज के, और आप वो चक्र भेज देंगे, अब महाप्रलय हो जाए। धृतराष्ट्र से कहा गया राजन आप सामने के तो अंधे ही हो, हमें लगा तुम्हारे हियो की धूटी में। अरे कन्हैया का पीताम्बर आ रहा है, अपना मना करो तुमको। तो धृतराष्ट्र ने कहा बेटो अच्छा बंद करो, आखिर धोती अच्छी है खराब कैसे, आखिर अपने कुल की बधू है। दुशासन खेलते खेलते इतना अक्कर चूर हो गया था, मानो रास्ता ही देखा रास्ता नहीं कोई कहे हम बंद करने राह में करना। इतना कहा किसे ध्यान से घिर गया, 10,000 गज बल घट्यो, लेकिन घट्यो ने 10 गज चीर।
भगवान कन्हैया बोले, बहन अब क्या चाहती हो? इधर धर्मराज ने कहा, बेटी द्रौपदी, हमारे लड़कों ने तुम्हारा बहुत तिरस्कार अपमान किया, बूढ़े होकर के माफी मांग रहा हूँ, क्षमा कर दो। भगवान कन्हैया ने इशारा किया, मक्खनबाजी बोलवा कर रहो। बहन आज इसके बहकावे में मत आना, अब आज जो भी तुम कह दोगे तुम्हारी हर कही हुई बात को कन्हैया पूरा करेगा। पांचाली द्रौपदी ने कहा, भैया कन्हैया, आइला पड़ा फल कैला भरा, न तो कागती होत हमारी कन्हैया, और जौले न आयल तू रहे रे, एनले जनले हमें धाने कपैया। पैया धान माने फरहा धान, जिसमें चावल नहीं होता। जब तक कन्हैया तुम नहीं आए, इन्होंने फरहा धान वाली हमारी कदर करी है। कादे मैं दुखियारी बड़ी हम, भैया कन्हैया आप तुमको क्या दे डाले, जैसे कसाई के हाथ की गैया। और यही आशीर्वाद दे सकती हूँ क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें कि बाण और जांग का जोर बढ़े, रनमा बनमा तो सुखी रह भई। तुम्हारी भुजाओं का और जंघा का ताकत बढ़े, रनमन में सुखी रहो, हमेशा तुम्हारी कीर्ति बढ़ती रहे कन्हैया। भगवान कन्हैया बोले, बहन आशीर्वाद भैया नहीं दिया तुमने, ये आशीर्वाद में तुमने कटौती कर दी। इतनी दूर से हम दौड़ के आए, पैदल दौड़ते दौड़ते, और आशीर्वाद ही तो कथा को जीवन प्रसाद दे, तो क्या चाहते मांग लो। बोले देन जो चाह तू बरदान, पता अब मांगत बात काढ़ा, और जौने बिना कर सो बहुत है, हम नीम कथा व्रत संयम साधा। ये आशीर्वाद दो कि माँ तू यशोमति नंद पिता, फिर ग्वाल सखा मिले ना पड़े बाधा। जहाँ जहाँ हमारा जन्म हो, यशोदा जैसी मैया मिले, नंद जैसा बाप मिले, खेलने के लिए ग्वाले जैसा साथी मिले, और राधा मिले जिंदगी भर को, बिन राधा तो जीवन मार्ग। राधा का सानिध्य अवश्य मिले, तो बिना राधा के श्याम आधा रह जाएगा। याद रखो, कृष्ण है ब्रह्म, राधा है उनकी शक्ति, और शक्ति के बिना ब्रह्म भी अधूरा है। ब्रह्म को निराकार, निर्गुण, निर्विकार, ब्रह्म को ये भी नहीं है तो हिलडुल भी सके। हाँ, जब उसकी शक्ति को टच करती है राधा, उस ब्रह्म को टच करती है, तो ब्रह्म हिलडुल सकता है, और वही ब्रह्म राम कृष्ण बनकर के अवतार लेता है। अकेला शुद्ध ब्रह्म कुछ नहीं कर सकता है, निष्क्रिय है वो। ब्रह्म को चारण शक्ति जब साथ देती है, माया जब साथ देती है, माया से मिलकर के यूं ब्रह्म राम कृष्ण बनता है। जैसे शुद्ध सोने के आप जेवर बनवाना चाहो, कभी नहीं बनेगा। वो इतना लचीला होता है, उसका जेवर रुकेगा नहीं। उसमें कई कई धातें मिक्सचर की जाती हैं, और तब कहीं वो जेवर बनने के लायक होता है सोना। ऐसे शुद्ध ब्रह्म का तो अवतार भी असंभव है, माया ही उसको साथ लेकर के कुछ करने के लिए प्रेरित करती। इसके बिना माया के बिना राधा के श्याम अधूरा है। आप जानते हैं शुद्ध ब्रह्म को कहते हैं शिव। शिव में अगर ई की मात्रा यही शक्ति है, ई की मात्रा निकाल कर क्या बच जाएगा? शव, डेड बॉडी। ब्रह्म तो सबके समान है, माया इसको चलाती है। इसलिए माया का साथ, राधा का साथ हमें मिले, ये आशीर्वाद दो बहन का, वो तो होगा ही होगा। धर्मराज ने कहा, बेटी एक काम करना, हमारे लड़कों को श्राप आप मत देना। द्रौपदी ने कहा, पिताजी आप तो वृद्ध बुजुर्ग हो, हमारे लिए बाप के समान हो, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, तुम्हारे लड़कों ने जो आज हमारा भरे समाज में अपमान किया है, ये हमारी अपमान की अग्नि का वही शांत होगी
कि माँ तो गंधारी ध्यान भरा। गांधारी भैया तुम भी ध्यान धर के सुन लो। जिन 100 लड़कों को तुमने जमने का तू तेल फुलेल न बोहू, तेल फुलेल लगा के इन सबको आपने इतना बड़ा किया है, तो फाड़ गए छाती दुशासन गए, चुरुआ चुरुआ में पीर। पांचाली तुम्हारे कथनानुसार दुशासन की छाती फाड़ के चुरुआ चुरुआ हमने खून न किया तो मेरा नाम भीम नहीं। सज्जनों, द्रौपदी इतनी देर रोई चिल्लाई, इतना करुण क्रंदन किया, प्रभु ना आए, और आए तो तब ही आए जब द्रौपदी ने उस शर्त को पूरा कर दिया। जैसा भगवान स्वयं कहते हैं नारद से, सुनो मुनि तो ही कहूं सहे करने में विलंब नहीं करेंगे। इसलिए भगवान ने हमें अगर मानव शरीर दिया है तो तुम भी भगवान को मानो। मानो हो तो मानो, भगवान को मानो, पुराण को मानो, वेद को मानो, गीता को मानो, गायत्री को मानो, संत को मानो, माता पिता को मानो। अगर मानो तभी कहे जा सकते हो मानो, और नहीं तो फिर माँ की जगह दा लगाना पड़ेगा। इसलिए भगवान को मानना, भगवान के शरण में रहना हमारा आपका परम कर्तव्य है। वही भक्त है जिसकी दृष्टि में एक परमात्मा के अलावा दूसरा न हो। सो अन्य जाति अस मत न करई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। बोले सियावर रामचंद्र की। आइए 2 बार भगवान का नाम बोला जाए, पश्चात आरती।